पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कहते हैं संतो संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। संतोष में सुख है और इसको जो धारण करेगा उसका हृदय शीतल हो जाएगा। संतोष की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। आज लोग प्रश्न करते हैं कि अगर संतोष कर लिया जाए तो उन्नति कैसे होगी, सारा विकास रुक जाएगा। तो क्या असंतोष करने से विकास होता है? असंतोष से विकास नहीं होता है, बल्कि मन की पीड़ा बढ़ती है और मन नाना चीजों के लिए ख्वाहिशों में, इच्छाओं में और तृष्णा में जलता रहता है। और फिर कितना धन मिले तो संतोष होगा, सुख मिलेगा? चीजों से सुख की अपेक्षा रखने वाले कभी सुखी हो ही नहीं सकते। चीजों के पास ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं कि वे हमें सुखी कर दें। सुखी होना है तो हमें संतोष से ही सुखी होना होगा। और जब संतोष को हम अपनाएंगे तो अपने आप मन शीतल हो जाएगा। संतोष में ऐसी शक्ति है कि वो चित्त को अपने आप प्रफुल्लित करता है। चीजें कम हो ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम में भी निर्वाह होता है और ज्यादा में भी उतना ही होगा, निर्वाह ही होगा। लेकिन अगर संतोष है तो उसमें सुखी। सद्गुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाहनाएं जब मिट जाती हैं, चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, तब मन निष्फिक्र हो जाता है। और निष्फिक्र जीवन कितना सुखी और स्वस्थ होता है। इसलिए हर इंसान को संतोषी होना चाहिए। संतोषी का मतलब अपने आप में तृप्त, प्राप्त प्राणी पदार्थों में संतुष्ट रहना और उद्योगशील रहना। संतोषी होने का मतलब हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाना नहीं है। प्रयत्नशील रहें, उद्योगशील रहें, पुरुषार्थरत रहें, अपनी दिशा में, अपने क्षेत्र में जहां भी रहें हम काम करते रहें। कर्तव्य करने के लिए कभी भी कोई संत नहीं रोकते हैं। जिनको हम निष्काम वैराग्यवान साधक संत कहते हैं और जिन्होंने आत्मसंतोष के लिए, आत्मलीनता के लिए, सारी इच्छाओं के त्याग के लिए जीवन भर संदेश देते रहे और घूम घूम करके समाज को ऐसे विचार देते रहे, वे भी कितना प्रयत्नशील थे, कितना पुरुषार्थरत थे। लेकिन बाहर से पुरुषार्थ करते हुए भी भीतर उनका मन निर्मल था, आत्मसंतुष्ट थे। चीजों से, भोगों से, मान सम्मान से, रुपए पैसे, घर जमीन और प्राणी पदार्थों से अगर हम सुखी होना चाहेंगे तो वहाँ सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर चीज़ों से, प्राणी पदार्थों से सुख मिलता तो जिनके पास ये विपुल मात्रा में चीज़ें भरी हुई हैं वे अवश्य सुखी होते, उनके पास सुख का भंडार हो गया होता। लेकिन वे भी जल रहे हैं, तृष्णा की भट्ठी में उनका चित्त रात दिन जलता रहता है। मनोविकार सताते ही रहते हैं, भय चिंता उद्वेग से पीड़ित ही रहते हैं। लेकिन जिनके जीवन में संतोष आ गया, सद्गुरु कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन आ जाने पर बाहर की सारी उपलब्धियां धूलवत लगने लगती हैं। इसी बात को महर्षि पतंजलि अपने शास्त्र योग दर्शन में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः।
संतोष आ जाने पर अनुत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। अनुत्तम सुख का मतलब जिससे उत्तम अन्य कुछ ना हो, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है संतोष से। और फिर इसकी व्याख्या करते हुए और विस्तार देते हुए भाष्यकार ने लिखा, गुरुदेव जी ने भी इस पर विशद विवेचन दिया है, बड़ा मार्मिक, कि जब व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है तो उसको कभी कमी का एहसास ही नहीं होता है। संतोष है, जिस घर में रह रहे हैं खुश हैं, जितना धन है प्रसन्न है, जो लोग हैं हमारे पास उनके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं और आनंद है, जितना रुपए पैसे हैं उसी में गुजर बसर करते हैं, बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। मतलब संतोष हो जाने पर कमी का एहसास ही नहीं होता। जब कमी नहीं तो उसके पास सब कुछ है। इसी का विस्तार और थोड़ा अतिशयोक्ति करते हुए भाष्यकार ने लिखा कि जब संतोष आ जाता है, संतोष की सिद्धि हो जाती है, तब उसके लिए चारों तरफ रत्न ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं। इसका भी अपना महत्व है, अर्थ है। जिसका जीवन निर्मल है, चित्त संतुष्ट है, इच्छाएं शांत है, तृष्णा का त्याग कर दिया है, वो जहां रहेगा ऐसा निष्काम पुरुष, उसको अपनी तरफ से कुछ चाहिए ही नहीं। वो अपनी साधना में, अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान विचार में इतना लीन रहता है कि बाहर की चीजों के लिए उसे कोई तमन्ना ही, ख्वाहिश ही नहीं जगती है। और फिर ऐसे शांत चित्त निर्मल मन वाले आत्मलीन पुरुष के लिए सब लोग चिंता करते हैं। कोई उनके लिए चीजें ला करके समर्पित करता है, कोई रुपए चढ़ाता है, कोई कपड़े, कोई फल फूल, और मान सम्मान प्रतिष्ठा तो उनको मिलती ही रहती है अनायास। तो संतोष में कितनी शक्ति है। सद्गुरु कहते हैं, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। हे संतो, संतोष में सुख है। तो क्या संतों को संतोष करना चाहिए और जो गृहस्थ हैं उनको संतोष नहीं करना चाहिए? सबके लिए संतोष की जरूरत है। सुख सबको चाहिए, दुख सबको परेशान करते हैं, मानसिक पीड़ा सबको पीड़ित करती है। तो सद्गुण भी सबके लिए वही होने चाहिए। कोई अंतर नहीं है, चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ हो, दोनों की आवश्यकताएं एक है, दोनों के दुख एक हैं, और दोनों के लिए सुख के साधन भी वही है। इसलिए जो कोई सुख चाहे, जो कोई अपने मन में आनंद का अनुभव करना चाहे, चिंता रहित, पीड़ा रहित, क्लेश रहित जीवन अगर जीना चाहते हैं, तो हम कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, और गृहस्थ या विरक्त किसी भी जीवन में रहें, हमें इन सद्गुणों को अपनाना ही होगा। इसी राह पर चल करके ही परमानंद की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों ने भी यही घोषणा किया है। ऋषि मुनि वे भी गृहस्थ थे, और कितने सब गाय चराने वाले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इन्हीं विचारों का मनन चिंतन किया। उन्होंने कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासः बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि भी स्वश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब इसे परम गति कहते हैं। सद्गुरु कबीर संतोष के लिए इस पंक्ति में कहा है, और ऋषि ने इस सूत्र में, इस श्लोक में तो सारी बात कह दिया है थोड़े में। पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि भी, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम से जो हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रहण कर करके उधर अपने मन को भटकाते रहते हैं, चीज़ों की ख्वाहिश में इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, रात दिन उसको पाने की चिंता में पीड़ित रहते हैं, और उसके लिए जायज नाजायज पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और उसका फिर जो भयंकर परिणाम भुगतते हैं, उन सब को शांत करना है। मन से सोच सोच करके जो भागते रहते हैं, उसको भी शांत करना है। बुद्धि के कौतूहल में जो नाना बातों की कल्पना करते रहते हैं, और वाग विलास में पड़ करके
बुद्धि की चंचलता में पड़ करके और उसकी बर्बरता में लोगों के साथ जो जगह जगह विवाद ठानते रहते हैं, उन सब को शांत करना है। ऐसी स्थिति आ जाने के बाद ऋषि कहते हैं कि परम गति, परम लाभ की प्राप्ति होती है। सूफी संतों ने भी इस पर खूब चिंतन किया है। संसार में किसी भी मत पंथ और देश काल परिस्थिति के कोई भी साधक रहे हों, जो भी अंतर्मुख हुए हैं, उन सब का चिंतन एक हुआ है। उन्होंने कहा, राह हक हरगिज नयावी तानगीरी चार तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क राह हक हरगिज नयावी। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक दुनियादारी का त्याग ना किया जाए, और जब तक स्वर्ग के मोह का ना त्याग कर दिया जाए, और जब तक ईश्वर प्राप्ति की कल्पना जो होती रहती है, इसको ना त्याग कर दिया जाए। और इसके बाद ये जो त्याग कर रहे हैं, इस त्याग के अहम को जब तक नहीं त्याग कर देंगे, तब तक सच्चा रास्ता नहीं मिल सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने मन को बाहर से लौटावे। अंतर्मुखता सारी सुखों और शांति आनंद का स्थल है, बाहर नहीं, भीतर केंद्र में लौटना पड़ेगा। परिधि में घूमते घूमते अनादि का समय बीत गया। कहां कहां हम भटके, कहां कहां न गया, क्या क्या न किया। सुख शांति है तू दर दर भटका, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पूरा देना। सदगुरु अभिलाष साहब एक महान चिंतक, सत्य दृष्टा, आत्मज्ञानी, वैराग्यवान, पूर्ण निष्काम पुरुष थे। और उन्होंने कहा कि अनादिकाल से जन्म ले ले करके मैंने क्या क्या नहीं किया, किसके किसके पास नहीं गया, और कहां कहां जा करके नहीं सर झुकाया, लेकिन केवल एक काम छूट गया। आत्मसंतुष्ट होने के लिए गुरु संतों की भक्ति नहीं किया और आत्मलीनता का काम नहीं किया, इसीलिए आज तक वो स्थिति मुझे नहीं मिली। सब क्या नहीं करते, दुनिया के लोग जितना संत महात्मा लोग मेहनत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा दुनिया वाले मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है विपरीत दिशा में है। भोगों के लिए, चीजों के लिए, देहाध्यास को पुष्ट करने के लिए, इंद्रियों की खुराक को बढ़ाने पाने के लिए, और जितनी भी मेहनत होती है वो हमें शांति और आत्मज्ञान की तरफ ना ले जा करके बल्कि दुख की तरफ ही ले जा करके ढकेल देती है। लेकिन जब साधक अंतर्मुख होता है, आत्मज्ञान और आत्म शांति की इच्छा रख करके साधना और मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत भी उसे आत्म स्थिति के लिए, आत्म शांति के लिए पहुंचा देती है, वहां जहां उसे पहुंचना चाहिए। कहां पहुंचना चाहिए? अपने आप में, केंद्र में, परिधि में नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जीवन का निर्वाह करो, व्यवहार करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जहां भी रहो कर्तव्य पथ में खूब आगे रहो। सद्गुरु अभिलाष देव ने कहा है, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याधि। दैहिक क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में हर इंसान को परिश्रमी होना चाहिए। खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, इससे देह भी स्वस्थ रहेगी, जहां रहेंगे काम भी होगा, लोगों की सेवा भी हो जाएगी, और अपना मन प्रसन्न रहेगा। साथ साथ उससे और भी आंतरिक लाभ होगा। लेकिन मानसिक जगत में हमें स्थिर होना चाहिए, समाधि का अभ्यास होना चाहिए, अंतर्मुखता का काम करना चाहिए। इसी के लिए सद्गुरु ने जो बात कही है एक शब्द में, वो इन सब बातों को ही पुष्ट कर रही है कि संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। धन पाना उद्देश्य नहीं है, बड़ा मकान पाना उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़े बाल बच्चे, पत्नी, पुत्र, घर
आदि सब कुछ मिल जाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हृदय शीतल हो ये जीवन का लक्ष्य है। बहुत सारी उपलब्धियां एक दिन सब धूल में मिल जाती हैं, लेकिन जिसका जीवन शीतल है, जिसका मन शीतल है, आत्मसंतुष्ट है, उसने जिंदगी में बाजी मार ली। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। तो हम संसार की मुलाकात करते करते बहुत बिता डाले समय, अब अपने आप से मिले, अपनी तरफ लौटें। इसी के लिए सद्गुरु कहते हैं कि संतो संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। हे संतो, आत्मसंतुष्ट हो, इसी में शीतलता है, इसी में शांति है, इसी में परमानंद है, और यही जीवन का लक्ष्य है। अंततः इस शरीर संसार के भोगों में, इंद्रियों की इच्छाओं में और इस मनः कल्पना की दौड़ में दौड़ते दौड़ते तो जन्म पर जन्म हमने बिता डाला, क्या पाए? आज ये सुंदर मानव जीवन का ये सौभाग्य मिला हुआ है, और इसको पा करके सत्संग, साधना और स्वाध्याय की त्रिवेणी में निमज्जन करके इस सार को प्राप्त करना है, और वह है आत्मसंतोष। अपनी बातें कुछ देर में आप लोगों के बीच सुनाता रहा, अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबको पुनः सादर साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।